हाँ जी, नमस्कार सभी को। और सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम मेवाड़ राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे थे, इसमें मेवाड़ पढ़ रहे थे। हमने सिसोदिया वंश पढ़ लिया, वो सॉरी गुहिल वंश पढ़ लिया। सिसोदिया वंश से हमने पढ़ना है। तो हमने सिसोदिया वंश में कहाँ तक पढ़ लिया? सिसोदिया वंश राणा अंगेज से स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसके आगे हमने पढ़ लिया, कुंभा तक पढ़ लिया। जब हमने सारा कंप्लीट कर लिया कुंभा, उसके बाद उसका बड़ा पुत्र आता है रायमल आता है, उसके बारे में पढ़ना है। और हमने जैसे कि नाम बता रहा था, उदा के बारे में पढ़ा था। तो उदा ने क्या किया था? उदा ने अपने बाप को मार दिया था मामदेव कुंड से गिरा के। और कई किताबों में ऐसे मिलता है कि उसने अपना जो जैसे पूजा करने गया था वहां पे मारा था। कई किताबों में मिलता है कि वो खड़ा था छत के ऊपर, वहां से दीवार से मामदेव कुंड के पास है गिरा के वैसे मार दिया था। तो जो उसका बड़े वाला, फिर उसकी हत्या कैसी? उसने 3 साल तक राज किया था, जैसे राजा अपने खुद राजा बन गया बाप को मार के। उसके बाद वहां का राजा बना, तो जनता को जैसे ही पता चला, उसके बड़े भाई को पता चला, सॉरी छोटे भाई को पता चला कि इसने तो मेरे पापा को इसने मारा है। और फिर जनता, आपको पता है अभी बाप के हत्यारे को कैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती है राजा को? तो उसने स्वीकार कर ही नहीं सकता। जो बाप का हत्यारा वो हमारा कैसे भला सोच सकता है? तो उसके बाद आगे क्या हुआ, मैं वो उदा उदा के चला गया, मालवा चला गया। मालवा जाने के बाद वो मालवा शासक से सहायता लेने गया, उसको वहां से निकाल दिया था। वहां से रास्ते में से आ रहा था, तो आते वक्त क्या हुआ, बारिश आने लगी। रास्ते में बारिश आने लगी तो क्या हुआ कि वो एक जैसे जैसे बारिश होती है तो समझोते हैं पेड़ के नीचे हो जाए, जब कम लगेगी कम भीगी। उसके जैसे ही उसके नीचे तो पेड़ की ओर बिजली गिरी, बिजली गिरते ही उदा की मृत्यु हो गई। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि उदा की जो कुंभा का बड़ा बेटा था उदा, उसकी मृत्यु कैसे हुई? कैसे हुई उसकी मृत्यु हुई? अपने बिजली गिरने से। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। हमने कुंभा का, ठीक है, हम थोड़ा पहले आप वो रिवीजन कर ही देते हैं, चलो ठीक है। कुंभा के बारे में, कुंभा का जो शासन काल मिलता है 1433 से 1468 तक मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद में 33 से 68 तक मिलता है। इसका प्रारंभिक समय कैसे मैंने बताया होगी, ये अपने इसके बाबू को मार दिया था चाचा मेरा ने, मैं पापा मार के कहने पे। और उसके बाद ये वहां से भाग के आ गया था। हंसा भाई के धीरे धीरे करके जैसे बड़ा हुआ, इसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद इसके जो पुत्र हुआ राणा चूड़ा हुआ, सॉरी राणा चूड़ा नहीं, अपने रायमल और उदा हुए। उसके बाद वो कैसे बड़ा हुआ, फिर हमने स्थापत्य कला में विजय स्तंभ कैसे बनवाया, 5,000 पर घुम्मट है। और मचान के दुर्ग बनवाए, घुम्मट का दुर्ग बनवाया, मचान का बनाया, कुंभलगढ़ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्पिलाकार मार्ग बनवाया। और इसने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। आगे उसके जो अपने बताते हैं जो साहित्य में, साहित्य के अंदर इसमें संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और कामराज रति सारे अच्छे कुछ ग्रंथ मिलते हैं इसके। उसके बाद हमने इसके दरबारी विद्वान पढ़े थे। दरबारी विद्वान के अंदर इसने एक तो मंडन था जो मुख्य, उसने जो यार वेद मंडन को दंड मंडन है, वास्तु सार है, और देव मूर्ति प्रकरण है, वेद मंडन, कोदंड मंडन, ऐसे कुछ ग्रंथ उसके में। उसका भाई में जना था उसके, उसने एक ग्रंथ लिखा वास्तु मंजरी, ठीक है। उसने क्या बेटा मिलता है ना कम मंडन का, उसने अच्छी किताबें लिखी। एक तो कला निधि, जिसके अंदर एकमात्र ऐसे ही जो ग्रंथ था जिसके अंदर मंदिरों के या महलों के शिखर, मंदिरों को शिखर बनाया जाता है उसकी जानकारी के बाद एकमात्र ग्रंथ है। उसके बाद हमने एक और हमने पढ़ा उसके अंदर, उसके बाद उसने एक 2-3 सार समुच्चय, ठीक है, उदार धोरिणी और द्वार दीपिका, जो द्वार दीपिका नाम से द्वारों जो गेट होते हैं उनके बारे में। उदार धोरिणी उसके अंदर जो प्रभु अंदर से जो गर्भगृह उसके जैसे, मतलब अलग अलग उसने बड़े मतलब विद्वान था जो गोविंद गोविंद था, ठीक है। और उसने जो कुंभा था उसने अपने कई टीकाएं लिखी, जैसे रसिक प्रिय गीत गोविंद जो ग्रंथ था उसकी टीका ज्यादा थी, उसकी टीका लिखी। रसिक प्रिय की टीका, 2-3 ग्रंथ और थे उनकी भी टीका लिखी इसने। और लगभग इसके, और जो जैन इसके चिल्ला भट्ट था, चिल्ला भट्ट इसके दरबार में रहता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे अपने इसके जो सोम सुंदर सूरी, सोमदेव सूरी, ऐसे कुछ इसके जो जैन विद्वान हुए हैं, दरबारी विद्वान, वो भी हुए हैं। कि मैंने बोले जैनों से इसका थोड़ा ज्यादा मित्रता थी, तो अच्छा लगाव था इसका। तो ये जैनों को, जिन 99 आपको मैंने बताया जमीन भी दी थी, रणकपुर के जैन मंदिर बनाए थे। और इसका जो मेया जी मैंने वो बताया था, दरबारी विद्वान था, वो तीर्थ करता है, उसने तीर्थमाला नामक एक ग्रंथ भी लिखा था, ठीक है। और उस वो 120 तीर्थों का वर्णन है उस ग्रंथ में। आगे हमने पढ़ा कि इसका अंतिम समय अनुमोद रोग हो गया था। अनुमोद रोग होने के कारण मैंने बोला उदय स्कीम तो थोड़ा मतलब ज्यादा अपने बच्चों बच्चों को पीटता हुआ या तो उदा वगैरह, तब इसने वहां से क्या किया, तब वहां से ये अक गया। अकने के बाद इसने क्या किया, जो उदा था उसने क्या किया, अपने बाप को गिरा दिया मामदेव के पास, और उससे क्या होगी
मृत्यु हो गई। ठीक है जी। आगे हम बात करें कुंभा के बारे में, इतनी बातें मिलती हैं हमें, ठीक। और धन्यवाद से आपको कोई भी मतलब डाउट वगैरह लगे तो आप प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। इसके जो बेटा मिलता है, इसमें मिलता है लाइन, एक उदा। उदा का तो मैंने आपको बता दिया, ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है। और आगे हमने बात करें किसकी, तुमने बात करनी है रायमल। रायमल वैसे इसने कोई लड़ाइयाँ वगैरह नहीं लड़ी थी, पर अच्छा राजा था ये, अपनी जनता के लिए इसने मंदिर वगैरह बनवाए, और इसके समय में कुछ ठीक अच्छे काम हुए, मैं आपको बताता हूँ। इसके मतलब इसका इतना लंबा शासन काल भी नहीं था, लेकिन ठीक था, ये बढ़िया था बनने, मतलब एक राजा अच्छा होता है उसके, लेकिन राजा के जनता के नजरिए से देखे जाए तो राजा बड़ा अच्छा था ये। इसने युद्ध वगैरह नहीं लड़े, कोई अपने राज्य का विस्तार नहीं किया, लेकिन हम एक एक दो युद्ध लड़े हैं, उसका मेन कोई वर्णन नहीं मिलता है, बहुत कम जगह मिलता है, नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, तो इसकी जो मेन मेन बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, इसके बारे में पढ़ना है, रायमल के बारे में पढ़ना है, ठीक है जी। इसने क्या किया, इसका जो शासनकाल मिलता है, आपको 68 से जो 73 तक 3 साल थे, 3 साल मिलते उस तक कौन रहा था, उदा रहा था, उसके बीच के जिसमें संघर्षशील समय था, और उदा मर गया, उसके बाद था तो कौन बन गया राजा, अपने रायमल बन गया, ठीक है जी। और इसने क्या किया, चित्तौड़ दुर्ग था, जैसे चित्तौड़, जैसे मैं आपको बताता हूँ, चित्तौड़गढ़ में कितने मंदिर का निर्माण किया, चित्तौड़गढ़ में इसने क्या किया, मंदिर का, अद्भुत जी का मंदिर बनवाया, ठीक है। वैसे जैसे हमारे राजस्थानी लोग उनको अद्भुत नाम नहीं था, वो उसको अद्भुत जी का भी कहते थे, अद्भुत जी का मंदिर, ठीक है। इसमें ये शिव भगवान का मंदिर था, किसका मंदिर था, शिव भगवान का, शिव भगवान का मंदिर था, ठीक है। और आगे हम क्या, जैसे जैसे मैं आपको बताया, जो अद्भुत जी का मंदिर है, एक तो आप ये बात ध्यान रखना कि अद्भुत जी का मंदिर, एक जो समिधेश्वर मंदिर था, कौन सा मंदिर था, समिधेश्वर, इसको भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और एक जो मैंने बताया, एक शांतिनाथ जी जैन मंदिर भी है उदयपुर में, शांतिनाथ जी का, इसे भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं, ठीक है। समिधेश्वर मंदिर का एक राजा मिलता है हमें, नाथा नाम का राजा मिलता है, उसकी एक उपाधि थी त्रिभुवनारायण मंदिर, और उसके बाद इसका जैसे कर त्रिभुवनारायण मंदिर का निर्माण किया, उसके बाद इसका धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया, सिद्धेश्वर मंदिर, इसका डिजाइन चेंज करके रख दिया, मुगल ने इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था सिद्धेश्वर मंदिर का, ठीक है। और मैंने बोला अद्भुत जी का मंदिर इसे भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं अद्भुत जी का मंदिर, इसको इसके इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, जो शिव भगवान की मूर्ति है, उसको जैसे अपने मंदिर कैसे नटराज की मूर्ति देखी होगी, उस टाइप की उसके अंदर कुछ मूर्तियां रखी हुई है, तो उसके उसके नजरिए से उस बड़ा मतलब उसको डिजाइन वगैरह जो उसकी वास्तुकला है वो बड़ी अद्भुत है, इसलिए इसको अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं, वैसे शिव भगवान का मंदिर है, ठीक है जी। और एक इसने शिव भगवान का ये मंदिर का निर्माण करा, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था इस, एक इसकी बहन मिलती है रायमल की, आपको नाम मैंने बताया था, कुंभा की बेटी थी, संगीत प्रेमी थी, उसका नाम मैंने आपको रमाबाई की गई, जो उपाधि मिलती है वो कौन सी मिलती है, वागेश्वरी मिलती है, कौन सी मिलती है, वागेश्वरी। इसने एक मंदिर है ब्रह्मा स्वामी, ब्रह्मा स्वामी मंदिर का निर्माण किया, ठीक है, ब्रह्मा स्वामी मंदिर का निर्माण तो है। और इसके बाद में इसने एक तालाब भी बनवाया था, तालाब भी बनाया था, ठीक है। ये कहाँ था, उदयपुर में,
ठीक है जी। और ये जो मैंने विष्णु भगवान का था, ठीक है जी। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब कुंभा ने जब जो अवल बावल की संधि की थी 1400, कब की थी? 1400, आप बताओगे 1453 में संधि की थी, कब की थी? 1453 में अवल बावल की संधि। उस समय क्या हुआ था कि इनकी संधि जो एक वैवाहिक संबंध बताया था मैंने आपको, इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंध बनाया था एक, ठीक है। और जैसे वैवाहिक संबंध बनाया तो जो जोधा था उसने क्या किया, कुंभा को अपनी जो कुंभा का जो बड़ा बेटा था रायमल, ठीक है, रायमल था, इसके साथ क्या करके अपनी जो बेटी थी श्रृंगार कमल, मैंने बताया श्रृंगार दे भी बोलते हैं, श्रृंगार दे, श्रृंगार दे, ठीक है, उसकी क्या करवा दी, शादी करवा दी उसके साथ। तो एक जो मैंने आपको रानी मिलती है श्रृंगार दे, श्रृंगार कमल, श्रृंगार कंवर, इसने भी एक कागज एक शिलालेख लगवाया था इसने, सॉरी शिलालेख इसने बाद में लगवाया था, लेकिन एक भूषुंडी नामक जगह मिलती है, भूषुंडी मिलती है, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या करी, बावड़ी बनवाई, एक बावड़ी बनाई, बावड़ी मैंने आपको बताया था, जैसे एक पानी का जैसे कोई कुआं बना होता है, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए क्या होता है, सीढ़ियां लगी होती है, उसे क्या कहते हैं सॉरी बावड़ी कहते हैं। और इस बावड़ी के अंदर इसने एक शिलालेख बनवाया था, लगभग वो शिलालेख मिलता 1504 का, कब का मिला कौशल ऋषि पहले शिलालेख 1504 का। इसके अंदर इसने नॉर्मल सी बात है, इसने एक शिलालेख लगवाया, ठीक है जी। तो इसके अंदर इसने बताया मैं सिंगार का मैं, और ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत परिवार की बातें बताई हुई इसने। और इसने कहा मेरा बाप रणमल था, ठीक है, और सॉरी मेरा बाप जोधा था और मेरा दादा रणमल था, इस करके उसने कुछ थोड़ी बातें बताई, ठीक है। नहीं गोसुंडी गोसुंडी शिलालेख है, इसके अंदर ये बात आप मुख्यतः याद रखनी है, और कई बार पूछ भी लेते हैं, नहीं लिखने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गोसुंडी शिलालेख के बारे में एक बात और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे दूसरी शताब्दी से रुपए एक अभिलेख मिलता है, ठीक है, एक अभिलेख मिलता है, तो उसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर बताया एक सर्वताप नामक राजा था गजवंश का। दूसरी का भी अभिलेख मिलता है, क्या कहते हैं, गजवंश का, कौन से वंश का, गजवंश से एक राजा मिलता है जिसका नाम मिलता है सर्वतात, क्या नाम मिलता है, सर्वतात नाम मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी जानकारी दी गई एक जो जैसे मैं आपको बता, सर्वतात नामक राजा था, ठीक है, और उसने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया था, इस शिलालेख में मिलता है कि क्या किया था, अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे आपने रामायण के सीरियल वगैरह देखते होंगे, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जैसे भगवान जो श्री राम है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब जैसे अपने राजा, जैसे मैं बोलता हूँ जब वनवास को काट के आ गए, इसके बाद इन्होंने एक यज्ञ किया था, जैसे मतलब उसके अंदर क्या होता है, जो यज्ञ होता है ना, श्री राम ने अश्वमेध क्या कहते हैं सर, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर घोड़ा, जैसे घोड़ा होता है उसको पूरा सजा के बड़ा अच्छा नहला धुला के बढ़िया उसको छोड़ देते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जहां जहां तक ये राजा सॉरी घोड़ा जाएगा, वहां वहां तक जो इतना भी क्षेत्र होगा उसके ऊपर हमारा अधिकार हो जाएगा, ठीक है। अगर उस घोड़े को पकड़ लेता था तो क्या होता था कि उसको राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती, जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया उस राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती। तो आपने देखा उसने लव कुश ने पकड़ दिया था, उसके बाद आगे जो कहानी हुई थी वो काफी उसके अंदर मुठभेड़ होती है, उसको पता नहीं होता ये हमारा बाप है, ऐसा करके कुछ होता है उसने। इसके अंदर इसने बताया कि सर्वताप नामक जो, इसके अंदर जो इसने गजवंश का ये राजा इसने सर्व युद्ध, इसके अंदर इसने जो इसके अंदर हवन करेगा, उसने किसी को पूजा तो करेगा, प्रजा आराधना तो करेगा। इसके अंदर इसने बताया कि मैंने जो,
स्थापना हुई, ठीक है। इसने एक तो संकर्षण की, दूसरी दूसरी पूजा की है, किसकी की संकर्षण की और वासुदेव की पूजा की। संकर्षण मैं आपको बता, वासुदेव आपने आपको बताइए वासुदेव कौन है? तो श्री कृष्ण भगवान। आपको बताइए वासुदेव में कहते हैं मुरलीधर वासुदेव, गिरधर, गोपाल, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान के नाम वासुदेव में से एक नाम है, ठीक है। संकर्षण तो आपने देखा होगा, जो आप कई बार श्री कृष्ण भगवान का सीरियल उसमें देखा जाता है कि इसका बड़ा भाई, उसका नाम क्या मिलता है? दाऊ मिलता है। दाऊ किसका अवतार था? तो शेषनाग का, बलराम जो था। तो इसमें बलराम की और वासुदेव इसमें पूजा की। इसमें आप लोगों इसमें क्या खास बात है, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये इसमें मुख्यतः ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जो हमारे हमें पुरातात्विक जैसे शताब्दी ईसा पूर्व का सनातन धर्म का होने का ज्ञान देता है या पता चलता है हमें। ऐसा कौन सा विलेख है जिससे हमें मतलब जो सनातन धर्म है और भागवत धर्म है उसकी प्राचीन होने का जो अस्तित्व है वो कौन से लेख से मिलता है? तो कौन से लेख से? भोसंडी लेख से मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसे याद रखना है कि एक गजवंश का शासक था, ठीक है। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ये। और इसने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके अंदर इसने घोड़े के जैसे मैंने आपको बताया वैसे वो होता है, उसके अंदर घोड़े के जैसे घोड़े को छोड़ दिया जाता है तो वो जाना जाता है वहां का, उसका जमीन का अधिकार हो जाता है। तो उसने क्या किया था, जो ये राज्य था, इसने संकर्षण के वासुदेव वासुदेव मतलब बलराम और श्री कृष्ण की पूजा की थी इसने। और उसके बाद में यशोमेध यज्ञ को ऐसे जगह से संपन्न किया था। एकमात्र जो भागवत धर्म, भागवत धर्म का एक पवित्र प्रमाण मिलता है शिलालेख के अंदर। वैसे तो भागवत धर्म प्राचीन है, सबको पता है। बहुत से इसके जो है अपने अस्तित्व के जैसे अवशेष भी मिले हैं भागवत धर्म के, ठीक है। अभी पुराना सनातन धर्म है जो अपना हिंदू धर्म है, ये पुराना ही है। और इससे कुछ जानकारी है मुख्य ग्रंथ की, इसकी जो अपने शिलालेख मिलते हैं, इसकी दो चंडी शिलालेख, शिलालेख कह लो। जैसे शिलालेख अभिलेख आपको मैंने बताया था, शिलालेख अभिलेख प्रशस्ति एक ही चीज होती है। जैसे जैसे जो बड़े पत्र पे लिख दिया, ठीक है, भाटे जैसे भाटों पे लिखा जाता है, बड़े भाटे पे लिख दिया तो शिलालेख हो जाएगा। थोड़े लंबे भाटे पे लिख दिया तो वो स्तंभलेख हो जाएगा। ऐसे करके शिलालेख जैसे प्रशस्ति प्रशस्ति इनको आपका जो जैसे प्रशस्ति आप जैसे लिखते हैं, प्रशस्ति आप ऐसे ही लिख सकते तो भी गलती नहीं है, लेकिन प्रशस्ति को वैसे क्या कहते हैं? तो इंग्लिश की भाषा में यूलॉजी कहते हैं, ठीक है। यूलॉजी कहते हैं, किसे कहते हैं? प्रशस्ति को कहते हैं। और हम आगे बात करते हैं ना, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मुख्य जो इसने कार्य थे वो इतने करवाए थे लगभग, ठीक है। ये बात याद रखना। दोस्तों शिलालेख कब मिला? दो शिलालेख मिलते हैं, 104 ईस्वी का, जो किसने लगवाया? जो श्रृंगार कंवर थी, रायमल की जो बड़ी सॉरी पत्नी थी, ठीक है, रानी थी। और उसने बावड़ी का निर्माण करवाया था गोसुंडी में, गोसुंडी का उदयपुर में, ठीक है। और ये और एक रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो रमाबाई ने उसी के समय, ठीक है। कहाँ करवाया? उदयपुर में, जावर के उदयपुर का ही जो इलाका दिया हुआ था अपना इन्वेस्टमेंट जितना भी उसके अंदर से आता था सारा, उदयपुर की जावर की जगह था वो ही दिया हुआ था। आगे हम बात करते हैं इसके औलादों की। ऐसे तो खूब सारे, जैसे एक राजा था उसकी अनेक रानियां होती है, लेकिन मुख्यतः एक ही रानी होती है। जिस पहले क्या होता था कि लगभग जैसे पहले वाले उनके 20-20 25-25 बच्चे होते थे, इनमें जाते मर जाते थे आजकल लड़ाइयों में, यहाँ देखे थे। तो अंतिम लास्ट में क्या है, 4-5 बच्चे जो इनमें से जो बड़ा होता है उसको राजा बना देते हैं। इसके जो वैसे तो इसके पुत्र भोग रहे, लेकिन इसके मेन में होते हैं वो आप एक तो मिलता है पृथ्वीराज। राज ने पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरा मिलता है जयमल, और तीसरा मिलता है अपने संग्राम सिंह सांगा जी। संगा के बारे में वैसे आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको बहुत प्रतापी राजा हुआ था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े इसने, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं किसकी? पृथ्वीराज सिसोदिया की।
तो आगे हम पहले पृथ्वीराज को पढ़ लेते हैं। वैसे पृथ्वीराज का हम वर्णन मुख्य इसके जैमल के अंदर भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको पृथ्वीराज के बारे में इसकी, जैसे मैं बोलता हूँ इसको, एक तो जैसे ना ये था मतलब तेज गति का धावक था, इसलिए इसकी एक उपाधि पड़ गई उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार है क्योंकि ये तेज गति से युद्ध करता था। जैसे आज पाली पे तो कल नागौर पे, अजमेर पे, ऐसे ऐसे करके मतलब अलग अलग जगह जल्दी जल्दी युद्ध करता रहता था पर्सन चित्तौड़, कभी कहीं जल्दी से, मतलब तेज गति का धावक था ये। इसलिए ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि उड़ना राजकुमार किसकी उपाधि है, उसमें दे दे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है। तो आप उसमें से क्या होगा, पृथ्वीराज सिसोदिया, ये मुख्य बात ये याद रखना कि उड़ना राजकुमार किसकी उपाधि थी, तो किसकी थी अपने उड़ना राजकुमार किसकी उपाधि थी, पृथ्वीराज सिसोदिया की थी, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसकी है ना इसकी एक पत्नी रानी का नाम लेते तारा रानी भाई। इसकी रानी कैसे बनी ये आपको मैं जैमल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। और इसने क्या किया था कि अपनी जो रानी थी उसको मतलब उससे ठीक है था, और वो है मतलब इससे रूट के वगैरह, जैसे इसने जैसलमेर से आई थी ये रानी ताराबाई, ठीक है। तो इसकी बहन का नाम था आनंदी बाई। क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रायमल की एक पुत्री का नाम है, रायमल की पुत्री का क्या नाम था, तो क्या नाम था, आनंदी बाई था। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एक दिन क्या हुआ, इसकी जो शादी हुई थी वो कहाँ किसके साथ हुई थी, तो सिरोही के एक राजा था जगमाल देवड़ा। क्या था, जगमाल देवड़ा नामक एक राजा था। ये देखो देवड़ा, ये नाम आ गया इसके, भाई साहब आपको मैंने पुराने बेर तो होगा इनका, कुंभा के समय सैसमल देवड़ा नार सिंह घोड़िया की सहायता से सैसमल देवड़ा को मारा था भाई साहब बिठा के उधर ही, तो से ये छीन लिया था। उसके बाद धीरे इसने कोई वैवाहिक संबंध बनाए। इसने इसके मन में तो था कि यार बदला तो लेंगे कभी ना कभी, तो मैं नहीं था मेरे औलाद में उसके, बदला तो लेंगे एक ना एक दिन कभी ना कभी। तो एक दिन क्या हुआ, ये भाई क्या करता है, जैसे ये बदला लेना चाहता था, वैसे इसको गुस्सा वगैरह था, तो ये आनंदी भाई को पीटता मारता। तो एक दिन भाई हाँ इसने चोरी छुपे जाके और जगमाल का फोन उठाया और उधर से क्या किया, पृथ्वीराज को फोन कर दिया, भाई ये तो मेरे को मारता है, रोज ही मारता है, जो मतलब जब मन करता आता है शाम को तब पीटे जाते हो तो तब पीट देगा, दोपहर में खाना खाना आएगा तो पीट देगा, मतलब पीटता है मेरे को, मारता है ये। कहते यार ये तो गलत बात है, जाना पड़ेगा मेरे को। ये पृथ्वीराज क्या करते हैं, यहाँ से कहाँ जाता है, सिरोही आ जाता है। सिरोही आ जाता है, सिरोही आ जाता है भाई साहब। आते बोलते हैं हाँ भाई क्या दिक्कत, दिक्कत क्या है, मैं बहन को क्यों मार, ठीक है। तो जगमाल कहता नहीं नहीं जी ऐसी कोई बात है नहीं, कहते नहीं बात तो है, बहन ने बताया मेरे को। कहते अच्छा, हाँ कहते चलो ठीक है, फिर अब की बार मारा ना उल्टा लटका दूंगा यहाँ पे। गुस्सा तो बहुत है इसको जगमाल को, पर करे क्या बेचारा, ये पृथ्वीराज सोचिए डाकी टाइप आदमी पूरा, मार दे इसको वहीं पे गाड़ दे जमीन में, इतना तकड़ा आदमी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इसने कहा ठीक है जी नहीं जी, उसने समझाया शाम को दोनों ने साड़े बनाई थी, दोनों ने अच्छी मतलब दारू दूरू पी, और सुबह जब ये कहता पृथ्वीराज के सुबह ही जल्दी 7 बजे खड़ा हो गया उठ के, कहते ठीक है जी चलते हैं अपने, तो कहते खाना पानी किसी ने, कहते नहीं नहीं मेरे को जाना है कहीं पे काम में जरूरी, कहते तो चलो अपने काम करो लड्डू ले जाओ, कहते अच्छा क्या चल लिया आपके वो लड्डू लेके, तो कहते ये किसने बनाया, उससे पूछा, कहते ये तो आप बहन बनाई थी, कहते अच्छा वहां तो कभी नहीं बनाए उसने, कहते नहीं नहीं यहाँ पे इधर आके सीख गई हमारे पास, कहते अच्छा कहते चल ठीक है ले जाओ। तो वो जब लड्डू लेके आया रास्ते में लड्डू खाए, लड्डू में क्या जहर मिलाया हुआ था, जहर मिलाया, तो पृथ्वीराज की मृत्यु होगी वहां पे, पृथ्वीराज सिसोदिया क्या होगी, मृत्यु होगी, ठीक है। इसके 12 खंभों की छतरी है, खंभों की 12 खंभों की छतरी है कहाँ पे, कुंभलगढ़ में। कहाँ पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी है, किसकी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की। क्वेश्चन पूछा जाता है 12 खंभों की छतरी कौन से राजा की है, या कौन से राजकुमार की है, तो किसकी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की है। ये पृथ्वीराज सिसोदिया की कितने खंभों की छतरी बनी है, तो 12 खंभों की कहाँ बनी है, चित्तौड़गढ़ और फिर कुंभलगढ़ में बनी, कुंभलगढ़ कहाँ है अपने राजस्थान में, ठीक है जी। तो भाई साहब आगे ही आता है जयमल आ जाता है, इसके बारे में होगा एक, एक टोंक में ना एक स्थान मिलता है, टोंक में
टोडा नामक। टोडा नामक की जगह मिलती है। यहाँ का जो इसमें शासक था या कोई राजा था यहाँ का, मतलब तो वो कौन था, इसका नाम मिलता है तो सुल्तान। सुल्तान था, ठीक है। ये जो टोंक, मैंने बोला टोंक के अंदर एक जगह मिलती है टोडा, उसका जो है सुल्तान सोलंकी, कौन मिलता है, सुल्तान सोलंकी मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर किसने आक्रमण कर दिया था, लल्ला खां पठान ने। लल्ला खां पठान ने इस पे आक्रमण कर दिया और इससे क्या करे, टोडा छीन लिया। आसपास और कोई जगह नहीं थी, तो ये सीधा भागा, हाँ, हमने रायमल के पास। रायमल के पास आ गया मेवाड़ में। मेवाड़ आ गया, ठीक है। तो इसकी जो मैं इसकी एक पुत्री मिलती है, इसकी एक बेटी का नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है, ताराबाई। मैं आपको कहा था जब ये पढ़ाऊंगा तो इसके अंदर इसके वर्णन होगा ताराबाई का, हमें नाम लिया ताराबाई का वर्णन होगा, ठीक है। इसने क्या कहा था भाई साहब, वैसे इतने इसके बारे में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, ठीक है। नहीं वैसे पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन बनते भी हैं, तो क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो ताराबाई थी, ये बड़ी मतलब सुंदर लड़की थी। तो जैसे इसके सारे कुंवारे कुंवारे लौंडे थे, रायमल के तुम लड़के थे सारे, इसने क्या किया, उसने सोचा भी इसके सारे मतलब इतनी सुंदर लड़कियां, इसने कहा, इसने जो सुल्तान से किसने कह दिया जो मेरे को टोडा जीत के देगा उसका शादी मैं अपनी बेटी के साथ कर दूंगा। तो ऐसा, ये तो वैसे ही 5-7 लड़कियों से बात करता था, कहते एक आधी से और कर लेंगे, ठीक है। और पृथ्वीराज सिसोदिया ये तो यहाँ था नहीं, तो ये पहले का इसने कहा, ठीक है, तो इसने युद्ध की तैयारियां वगैरह शुरू करवा दी। वो एक दिन वैसे बैठा हुआ था शाम को, उसके दोस्त ने पूछा, यार भाभी से बात होती है, कहते नहीं यार, कहते व्हाट्सएप मैसेज नहीं आता, कहते नहीं नहीं यार कोई कांटेक्ट ही नहीं है अपना तो उसके साथ। तो कहते यार इसके क्या, कहते यार फिर तो गलत बात है, उसके ऐसे दिमाग में आ गया कि यार चल आज तो मिलके आना, क्योंकि इसकी सगाई हुई थी इसके साथ, सारे जैमल की सगाई हुई थी इसके साथ, सगाई हो गई थी इसके साथ। तो बात को तो आजकल तो सगाई होती है, बात तो होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी तो हुई नहीं। नाराज होकर ये चला गया भाई साहब, शाम का समय था, बड़ी 2-3 पैक भूख लगाई हुई थी, चला गया। कहते तारा कहाँ है? तारा से मिलने मैंने तो वो कहते तारा तो है नहीं, तो कहते एक बार नहीं सुबह आना, फिर कोई शादी के बाद ही, मेरे को पहले टोडा जीत के दे उसके बाद बात करेंगे। कहते अच्छा, कहते मेरी मेरी घर में आके मेरी भी मेरे को ही म्याऊं कहती है, मेरे घर में आके मेरे को ही है ऐसे बोल रहे हैं, मेरे को मना कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। इसने भाई साहब क्या किया, इसने वहां जाकर जो ये जमल था, इसने पूरी लड़ाई वड़ाई कर ली पूरी सोलंकियों के साथ। सोलंकी ने लड़ाई, सोलंकी ने इसको मार दिया, ठीक है, मार दिया। जैसी ये बात रायमल को पता चली, उसने वैसे तो गुस्सा हुआ एक बार, फिर कहता है चलो कोई बात नहीं, ऐसी औलादें हो जाती है, और उनका क्या होता है, मरना ही था उसको, तो ये तो पता ही था। तो कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे जाके देखते हैं। फिर क्या हुआ आगे, इसको मार दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रायमल का कौन सा पुत्र सोलंकी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, तो कौन मारा गया, जैमल। कौन मारा गया, जैमल। ये बात याद रखिए, इसमें एक क्वेश्चन मतलब फिर ताराबाई तो होगी, फिर भाई ये क्या करें, इतने पृथ्वीराज से सो दिया गया, कहता मैं जीत के दूंगा, मैं जीत के दूंगा, ठीक है। इसने भाई साहब सुबह उठा उधर से, ताराबाई पसंद है, सिस्टम सेट है, कोई बात नहीं, भाई के साथ कोई सगाई हुई थी अपने, तो इसके साथ सिस्टम टिकट बैठ जाएगा। इसने क्या किया, ताराबाई के इसने सुतार श्रृंखला से उठ क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है पहले हमने बात की थी ये लल्ला खां पठान है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास एक तो अजमेर कहा जाता है, अजमेर का मल्लू खां, मल्लू खां जाता है।
और एक लल्ला खां जैसा। लल्ला खां, ये दोनों, ये तो पठान होता है, ये लल्ला खां सीधा मल्लू खां होता है। ये कहाँ से आता है? ये अजमेर से आता है। इसने क्या किया भाई साहब, पृथ्वीराज ने दोनों को मारा बिड़ा बिड़ा के वहीं पे। दोनों को मारा और दोनों को मारे, मार दिया और टोडा पे इसने जीत के दे दिया। इसके साथ क्या होगी? सॉरी, इसकी थोड़ी होगी, इसके साथ क्या होगी? शादी होगी। ठीक है। और इसमें साथ में क्या है, मल्लू खां को बना दिया तो अजमेर पे भी इसका अधिकार हो गया। तो अजमेर का जैसे ताराबाई, जैसे अजमेर के अंदर दुर्ग बना हुआ था, तारागढ़ दुर्ग, सॉरी अजमेरगढ़ दुर्ग, उसका नाम इसने क्या रख दिया? तारागढ़ दुर्ग। आज भी आप जाके देखना कि अजमेर के अंदर जो दुर्ग बना हुआ उसके ऊपर शिलालेख लिखा है, मतलब जैसे मैं शिलालेख वगैरह बना हुआ उसके ऊपर सारी बात लिखी गई है कि ऐसे ऐसे करके पहले इसका ये नाम था, बाद में जब ताराबाई की शादी हुई तो उसके अंदर इसने इसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। ठीक है, इसकी ये इतनी सी बात होती है। ठीक है, मैंने वो बताया था, तो इसकी हम थोड़ी सी बात और करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी तीसरे बेटे की बात करते हैं, सांगा की। इसकी बात करेंगे सांगा की, महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह। ठीक है, जैसे तीन भाई थे तो तीसरे भाई ये क्या करते हैं, इसके एक चाचा मिलता है सारंगदेव। सारंगदेव इसका चाचा का नाम मिलता है सारंगदेव, जैसे इसके चाचा का नाम मिलता है। इसका चाचा भाई साहब ये क्या करते हैं, ये तीनों चारों भाई थे ना, ये लड़ते भाई साहब आपस में, हमेशा लड़ते रहते। कहते ये नहीं राजा मैं बनूंगा, ये नहीं मैं बनूंगा, ये नहीं। इसका बाप कहते यार मेरे को मर जाने दो, उसके बाद कोई भी बन जाना राजा, मेरे से मुंह पे तो पत्थर लड़ा करो, मेरी तो आत्मा दुखी क्यों करते हो आप, मेरे को तो मेरे सामने तो पत्थर लड़िया करो। भाई भाई आपस में रहा करो, अब वो चीज की कमी है नहीं वैसे भी। क्योंकि राजा के जो राज दरबार है उसकी क्या कमी होगी? ठीक है। और वैसे में कुंभा का खूब बटोर के रखा हुआ सिस्टम, बहुत कोई उससे मैं मेवाड़ में कमी नहीं थी। तो ये सारंग दे दो, कहते चलो ठीक है, ऐसे लड़ते लड़ते मालसराय में लेके बुलाया, कहते यार इसको क्या करें यार भाई, तू बता इनका क्या करें। कहता है "तो कुछ नहीं, इनको मेरे साथ भेज दो। कहते तू कहाँ लेके जाएगा? कहते मैं इनको कहीं ना कहीं तो लेके जाऊंगा, मेरे साथ भेज दो, आप आज भी देखना। कहते अच्छा, कहते ठीक है चलो ले जा। ये सारंग देव था ना, ये इसकी जो जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग था वहां पे एक जैसे एक बुढ़िया रहती थी या कोई भी मतलब एक महाराज रहता था, वो हाथ वगैरह देखा करते हैं। आज भी आप देखते जो कि हाथ हाथ वगैरह देखने का सिस्टम है आज भी। तो उस समय क्या होता था कि हाथ वगैरह देख के वो शांति था, उनको ले गए तीनों चारों को। कहते हैं हाँ जी बताओ। उसने कहा अरे क्यों लड़ते हो, आराम से राजा बनेगा तब बनेगा, बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में दिखाना हाथ वगैरह, बाद में देखेंगे कभी। पृथ्वीराज ने तलवार निकाल ली, ये दिखाता कि ना दिखा, ज्यादा फिलोसफी का ऑर्डर है हैं? तो कहता, कहते चलो देख, उसको देख देता कि तू तो नहीं बनेगा राजा। कहते चलो कोई बात नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा, ये दोनों जमूरों में से बता दे कौन राजा बनेगा। कहते इन दोनों में से तो ये बनेगा, सांगा बनेगा राजा। और सब जैसे ही पता चला, उसने निकाली तलवार अपनी, सांगा के मारी आंख के ऊपर, आंख के ऊपर मारी। जैसे पहला भागा के जाए सांगा केसरी तो किसने किया, तो उसके भाई पृथ्वीराज से सो गया ये आंख से तलवार से ये कहाँ फोड़ दी उसकी। फिर कहता भाई जो सांगा था ये यहाँ से भाग गया, सांगा जो था ये यहाँ से भाग गया। ठीक है, तो जैसे ये भागता भागता गया तो एक सेवंतरी काम मिलता है, कौन सा काम मिलता है? पूछ लिया जाए। सेवंतरी काम, कौन सा काम? सेवंतरी काम। सेवंतरी काम मिलता है तो इसके अंदर एक मंदिर मिलता है रूप नारायण जी का। रूप नारायण जी का इसके अंदर जाके छुप गया। ठीक है, तो वहां पे एक जिस मारवाड़ से एक यात्री आया हुआ था, उसका क्या नाम मिलता है? बिंदा जेतमालोट। क्या नाम मिलता है? बिंदा, बिंदा जेतमालोट। बताता हूँ, दोबारा बता देते। सुल्तान है, पूछ लिया जाए रायमल का कौन सा बेटा, या ऐसे ही पूछ लिया जाए कि मारवाड़ मेवाड़ का कौन सा राजकुमार सोलंकियों के खिलाफ लड़ता मारा गया, कौन सा मारा गया? जयमल। अब बात करते हैं सांगा की। सांगा बड़ा तो आते राजा जरूर बना, यहाँ से भागता ही। ठीक है, पृथ्वीराज और जयमल दोनों इसके पीछे भागते हैं। ठीक है, तो भागते ही ये क्या करता है कि ये एक गांव मिलता है सेवंतरी,
शिवंतरी गांव में एक मंदिर मिलता है रूप नारायण जी का, विष्णु भगवान का मंदिर है, नारायण से पता चल ही रहा होगा विष्णु भगवान का मंदिर है। ये वहां पे जाके छिप गया भाई साहब, ठीक है। तो थोड़ी देर में भागते 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 वहां पहुंचे। कौन कौन? पृथ्वीराज और जयमल दोनों पहुंचे। तो एक यहाँ पे एक मारवाड़ से एक यात्री आया हुआ था। मारवाड़ से एक यात्री आया हुआ था, ठीक है। उसका क्या नाम मिलता है? विद्याजीत मालोत। मालोत क्या नाम मिलता है? विद्याजीत मालोत। इसके ऊपर जैसे मतलब कहावतें बनी हुई है, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है विद्याजीत मालोत। मारवाड़ से आया हुआ था, लेकिन तो इस जैसे वो पीछे से आया, इससे पूछा भी, हाँ भाई बता कहाँ पे है? कहते नहीं बताऊंगा। जैसे कहा तो उसने, उसको उनको पता चला भी, इसको पता था लेकिन बता नहीं रहा था। इसने तलवार निकाल ली, इसने निकाल ली। कहते लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे फिर। कहते आए कोई बात नहीं। तो इसके ये इस लड़ाई में क्या हो गया? शहीद हो गया। देख लो, पहले के लोग इतने मतलब शक्ति से मतलब भावपूर्ण थे कि अपने इन्होंने मेवाड़ के राजा को बचाने के लिए अपने बलिदान दे दिया। तो जितना विद्याजीत मालोद को इसी व्यक्ति को याद रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमारे को पूछ लिया सांगा की प्रथम बात जान किसने बताई? पृथ्वीराज से, पृथ्वीराज ने दिया। और जयमल से तो किसने बताई? विद्याजीत मालोद ने। गाँव में जयमंत्री गाँव में रूप नारायण जी का मंदिर मिलता है वहां पे। तो ये इसके बाद ये यहाँ से भाग जाता है सांगा। ये भाग के कहाँ जाता है? अजमेर में एक गाँव का नाम मिलता है, अजमेर में श्रीनगर। श्रीनगर, इसके अंदर एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है करमचंद परमार, ठीक है। करमचंद परमार, इस व्यक्ति का भी आपको वर्णन होगा, थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा मैं। तो करमचंद परमार ने इसको क्या दे दिया? आश्रय दिया। पूछ लिया जाए कि सांगा का आश्रयदाता कौन था, तो कौन था? महबूब, सॉरी, करमचंद कुमार था, ठीक है जी। ऐसे व्यक्ति को इसने इसका दिया। फिर जैसे धीरे धीरे करके पता चला भी जो जयमल है वो सब के खिलाफ लड़ता, मारा गया, संदेश आया। फिर उसके बाद पहले जैसे फिर उसके बाद संदेश आया पृथ्वीराज सिसोदिया मेरा बड़ा भाई, तो उसकी ऐसे ऐसे करके मृत्यु हो गई। तो उसी टाइम फिर ये क्या गया, इसने वापस मेवाड़ की ओर चला गया, सांगा मेवाड़ चला गया। कहाँ चला गया? मेवाड़ चला गया। मेवाड़ आगे गया तो इसकी जो जयमल था, वो सॉरी रायमल था, रायमल था, इसकी मतलब हालत खराब, बुढ़ा हो गया था, बुजुर्ग हो गया। इसको भी अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी, मतलब चाहता था भी, ठीक है राजपाट में अपने बेटों को संभाला दूं, ठीक है। सांगा यहाँ था, जैसे सांगा आया, सांगा को क्या बना दिया? 1509 में राजा बना दिया। 1509 से 1528 इसका शासनकाल रहता है। तो इतनी बात मिलती है रायमल की, ठीक है। हम लगभग सारी बातें पढ़ ली, आगे हम पढ़ लेते हैं राणा सांगा को पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कल से दूसरी क्लास में राणा सांगा के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, उसकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इसकी दो तीन छोटे छोटे हैं, जैसे बाड़ी खातौली की, वो वगैरह बता देता हूँ आपको। बाकी हम पूरा विस्तार से पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। तो सांगा का एक बात बताना जरूर, जैसे जैसे सांगा के टाइम में दिल्ली का जो समकालीन शासक था वो मिलता है सिकंदर लोधी। कौन मिलता है? सिकंदर लोधी। कौन मिलता है? सिकंदर लोधी। इसका एक बेटा मिलता है, वो मिलता है इब्राहिम लोधी। कौन मिलता है? इब्राहिम लोधी। ये जो था ये क्या कहता है भाई, सांगा से युद्ध करना होता है इसने। जैसे अब बताता हूँ कि जैसे इसने क्या किया, दिल्ली के लगभग, दिल्ली के क्षेत्र में आने वाले 200 गांवों के ऊपर क्या कर लिया था, इसने अधिकार कर लिया था, ठीक है। जैसे ही इसको पता चला, सांगा को भी, सांगा ने कर लिया था लगभग 200 गांवों पे अधिकार। उसके बाद ये इसको इब्राहिम लोधी को पता चला, इसने थोड़े थोड़े गाँव हड़पने स्टार्ट किए। तो एक जैसे मैं वो धौलपुर के अंदर एक स्थान का नाम मिलता है, सॉरी कोटा के अंदर एक स्थान का नाम मिलता है खातौली। खातौली नामक जगह इसने वहां पे
कोटा में थोड़े बहुत तो कब्जा करना स्टार्ट किया, तो ये वहां से इसको सांगा को जैसे पता सांगा आ गया वहां पे, वो अपनी जबरदस्त सेना लेके आ गया। आते इसने इब्राहिम लोधी को वहां से मारा, पूरा मार मुर के भगा दिया वहां से। तो ये लगभग ये युद्ध हुआ था 1517 में। जिसे किसका वर्णन, खातोली का युद्ध, खातोली नामक जगह भी युद्ध हुआ था। ये कहाँ है, तो कोटा में। कोटा में खातोली नामक जगह है 1517 में। अगर पूछ लिया जाए खातोली का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है, ये 2-3 युद्ध होंगे, बड़े छोटे 2 ही होंगे। एक उसके बाद खानवा का युद्ध, वो बता देता हूँ। तो जो खातोली का आप पूछ लिया जाए खातोली का युद्ध कब हुआ, तो 1500 कब हुआ, 17 में हुआ। किन किन के मध्य हुआ, तो इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच हुआ। किन किन के मध्य हुआ, इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच हुआ। ठीक है, इब्राहिम लोधी बाद में मारा जाएगा। ये जब त्राइन के जो सॉरी पानीपत का जो प्रथम युद्ध होगा, पानीपत के युद्ध में मारा जाएगा, जो 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है, तो खतौली का ये युद्ध मैंने बता दिया। खतौली नामक जगह कहाँ थी, कोटा में है। फिर भाई साहब इसको तो टिकाव नहीं है इब्राहिम लोधी को, इसने दोबारा आक्रमण करेंगे, एक बार राज्य क्या होगा, दोबारा करें। दोबारा इसने फिर आक्रमण किया धौलपुर में। बाड़ी नामक स्थान मिलता है 1518 में। इसलिए उस समय ये खुद नहीं आया, इसने अपने व्यक्ति को भेजा, मियाँ माखन को। मियाँ माखन इसका सेनापति था, सेनापति था मीना खान माखन। इसने क्या की, इसकी अध्यक्षता में सेनापति था। इसकी अध्यक्षता में युद्ध होता था धौलपुर। धौलपुर में बाड़ी नामक स्थान मिलता है, 1518 में ये युद्ध होता है। किन किन के बीच में, मियाँ माखन है जो कि इब्राहिम लोधी का, सॉरी सिकंदर लोधी है, इब्राहिम लोधी का क्या होता है, सेनापति होता है, और उसको भेजते हैं। और सांगा के बीच, फिर भी सांगा इसको क्या करता है, यहाँ से पीट के मार के भगा देता है इसको यहाँ से। ठीक है, तो दोनों युद्ध जो बाड़ी खातौली का युद्ध कहाँ हुआ, कोटा के अंदर खातौली नामक स्थान मिलता है, वहां पे खातौली का युद्ध 1517 में हुआ। उसके बाद बाड़ी का युद्ध हुआ, किन किन, मियाँ माखन की अध्यक्षता में हुआ। वैसे वो अगर मेनली पूछ लिया जाए कि इब्राहिम लोधी की और सांगा के बीच हुआ, लेकिन जिसकी अध्यक्षता सेना किसने की, मियाँ माखन ने की थी। कब हुआ, 1518 में। कहाँ हुआ था, तो धौलपुर में का बाड़ी नामक स्थान मिलता है, वहां पे हुआ था। ठीक है जी, तो आज हमने पढ़ लिया लगभग इतनी तो जो बड़ी बड़ी, इसके बाद आपको खानवा का युद्ध मिलता है बाबर और सांगा के बीच होगा, वो 17 मार्च 1527 को होता है, जो बाबर और सांगा के बीच होता है। उसके 20 मिनट ग्रंथ है, उसके अनुसार इसकी जो तारीख है वो 16 मार्च 1527 में मिलती है। तो अगर पूछ रहे 20 मिनट ग्रंथ के अनुसार जो अपने इसकी सॉरी खानवा के युद्ध की क्या तारीख मिलती है, तो 16 मार्च मिलती है 1527। वैसे 17 मार्च मिलती है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, 17 मार्च 1527 मिलती है। और हमने क्या पढ़ लिया, लगभग उनके तीनों बेटों के बारे में पढ़ दिया। ठीक है, और जो रमा स्वामी उसने अदभुत मंदिर का निर्माण किया, श्रृंगार का बावड़ी बनवाई थी कुसुम्बी में। और जो रमाबाई थी, रमा स्वामी मंदिर बनाया था विष्णु भगवान को, उसके साथ तालाब बनवाया था, वो बैठ दिया हमने। और जो दूसरी शादी से पूर्व जो गजवंश का शासक सर्वथा उसने कृष्ण और वसुदेव की पूजा की, समेत यज्ञ किया, सनातन धर्म की एक वहाँ जानकारी मिलती है शिलालेख में। और जो प्राचीन होने का विशेष भी मिलता है। और उसके बाद हमने तीनों बेटा पृथ्वीराज के बारे में, जैसे इसने कैसे मरा, और उसकी उपाधि में उड़ना राजकुमार। ठीक है, उसके बाद हमने जयमल पढ़ा, जयमल ने कैसे सोलंकी के खिलाफ मारा, लड़ता हुआ मारा गया। फिर पृथ्वीराज ने उसके कैसे टोडा के ऊपर अधिकार किया, लल्ला खापटान को, मल्लू खापटान को, दोनों को रहा, अजमेर पर अधिकार कर लिया। ताराबाई के साथ शादी हुई, तो अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। उसके बाद सांगा आया, सांगा वहां से भागा, इसको जो सांगदेव चाचा था उसने वो महाराज के पास हाथ दिखाने लेके गया। तो वहां पे इन तीनों के आपस में बहस हो गई। तो इसके पीछे बाजार से मंत्री नामक गांव में जाके छुपा, और रूपनारायण जी का मंदिर था वहां पे। बिना जेतमाल नामक व्यक्ति था, उसने इसकी रक्षा की, वहां से वो खुद लड़ता हुआ शहीद हो गया। और उसने क्या किया, उसको मार दिया। जो पृथ्वीराज जयमल थे, उन दोनों ने जीता बैतमाल को मार दिया। और उसके बाद वो कहाँ चला गया, अजमेर में श्रीनगर नामक जगह मिलती है, वहां पे चला गया। तो वहां पे किसके पास रहा, करमचंद परमार के पास रहा। वहाँ उसके बाद जैसे इसको संदेश मिले दोनों भाई मृत्यु हो गई, तो वो वापस कहाँ चले गए, मेवाड़ चले गए। उसके बाद वहाँ पे राजा बन गया 9 से 1527 इसका शासनकाल मिलता है हमें। और उसके बाद इसने खातौड़ी का युद्ध लड़ा, जो कोटा में जगह मिलती है, इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच 1517 में। उसके बाद हमने बाड़ी का युद्ध लड़ा। बाड़ी का युद्ध कब होता है, 1518 में होता है, जो एक मियाँ माखन की अध्यक्षता में सेना आती है इब्राहिम लोधी की, और वहां पे मियाँ माखन को मार देता है सांगा, और वहां से वो युद्ध जीत जाता है। तो लगभग हमने यहाँ जितनी बातें पढ़ी है। ठीक है, तो धन्यवाद। और कोई भी अगर आपको डाउट हो या समझ में ना आए, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है जी।